हमारे जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति के ज्ञान को कोई चुरा नहीं सकता, अपितु वह अपने ज्ञान के बल पर बहुत कुछ अर्जित कर सकता है। एक बार एक राजा शिकार खेलने जंगल में गया। शिकार की तलाश में वह बहुत दूर निकल गया और वह अकेला रास्ता भटक गया। उसकी सेना अब उसके साथ नहीं थी। बहुत दूर निकलने के पश्चात उसे एक गांव में कुछ लड़के खेलते हुए दिखाई दिए। राजा लड़कों के पास पहुंचा और उनसे कहने लगा कि मुझे बहुत भूख और प्यास लगी है, क्या आप लोग मुझे पीने के लिए पानी और खाने के लिए कुछ लाकर दे सकते हो? तीनों लड़के खुशी खुशी अपने अपने घर से पानी और खाने के लिए फल और भोजन लेकर आए। राजा ने मन भरकर भोजन किया और पानी पिया। राजा जब खा पीकर संतुष्ट हो गया तो उसने बताया कि मैं यहाँ का राजा हूँ, आप लोग मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। पहले लड़के ने मांगा कि आप मुझे बहुत सा धन दे दें ताकि मेरी आने वाली जिंदगी आराम से गुजर सके। राजा ने उसकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। दूसरे लड़के ने कहा कि आप मुझे बड़ा सा घर, घोड़ा गाड़ी दें ताकि मैं शान से रह सकूं। राजा ने उसकी भी इच्छा पूरी करने का वचन दे दिया। तीसरा लड़का कहने लगा कि राजा जी, मैं पढ़ना चाहता हूँ लेकिन गांव में कोई स्कूल नहीं है, आप मेरी शिक्षा की व्यवस्था कर दीजिए। राजा उसकी मांग से बहुत खुश हुआ, उसको योग्य गुरुओं के पास शिक्षा लेने के लिए भेजा। शिक्षित होकर वह लड़का राजा का मंत्री बन गया। अब उसके पास मान सम्मान, घर, धन, बड़ा घर, घोड़ा गाड़ी सब थे। राजा को एक दिन पुरानी घटना का स्मरण हुआ है जब जंगल में तीनों लड़कों ने उसकी मदद की थी। राजा ने उनसे लड़के को बुलाया जो उसके दरबार में मंत्री था। उससे कहा कि अपने मित्रों को भोजन पर आमंत्रित करो। रात्रि भोज पर तीनों मित्र राजा के सामने उपस्थित हुए। एक के बारे में तो राजा सब कुछ जानता था, लेकिन राजा बाकी दोनों के बारे में जानना चाहता था कि उसकी मदद करने के पश्चात उसके जीवन में क्या बदलाव आया। पहला मित्र, जिसने बहुत सा धन लिया था, वह कहने लगा कि महाराज, मेरा बहुत सा धन लेने का निर्णय बहुत गलत निकला, क्योंकि ज़्यादा धन एक साथ आने के कारण मैं उसकी कद्र नहीं कर पाया और मैंने बहुत सा धन फिजूल खर्ची में लगा दिया। कुछ धन चोरी हो गया। बिना मेहनत के मिले धन के कारण मैं आलसी हो गया और जीवन में कुछ भी काम करना नहीं सीखा, इसलिए मैं फिर से गरीब हो गया। दूसरा मित्र कहने लगा कि आपने जो बड़ा घर और घोड़ा गाड़ी दी, उस पर मैं बहुत इतराता था, लेकिन एक दिन गांव में बाढ़ आई तो मेरा घर और घोड़ा गाड़ी दोनों बह गए और मैं पुनः पुरानी स्थिति में पहुंच गया। लेकिन हमारा तीसरा मित्र बहुत समझदार निकला, जो उसने आपसे शिक्षा मांगी। उस शिक्षा को ना तो कोई चुरा कर ले जा सकता है और ना ही बाढ़ बहा कर ले जा सकती है।